Hello students, welcome. Question number 10. Abhay, Babu and Charu are partners sharing profit and losses equally. Three partners हैं Abhay, Babu and Charu. Profit sharing ratio given equally. They agree to admit Daman for equal share of profit. New partner admit हुआ है Daman. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase. 4 years purchase year given है 4 of average profit of last 5 year. This profit for the year ended 31st March were 5 years का प्रॉफिट गिवन है 2017 का गिवन है 1,50,000, 2018 का गिवन है 3,50,000, 2019 का गिवन है 5 लाख, 2020 का गिवन है 7,10,000 एंड 2021 का लॉस गिवन है, ब्रैकेट में है ये लॉस है 5,90,000. So on 1st April 2020 a car costing rupees 1 lakh was purchased. 1st April 2020 को एक कार परचेस हुई है 1 लाख रुपीज़ 1 लाख की एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. और बाई मिस्टेक उसको कहाँ पर डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया है. ऑन विच डेप्रीशिएशन इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25% पर एनम. उसका जो डेप्रीशिएशन गिवन है वो गिवन है एट द रेट ऑफ 25% पर एनम. इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड 21. यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट गिवन है. एक तो बाय मिस्टेक जो 1 लाख रुपीज़ की जो कार परचेज हुई है वो बाय मिस्टेक ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में वो डेबिट हो गई है. सेकंड, उसका जो 25% जो डेप्रिसिएशन लगना था उसका भी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मीन्स ये होता है कि ये एबनॉर्मल इनकम है. ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है तो वो नॉर्मल इनकम होती है. नॉन ट्रेड मीन्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मीन्स ये कौन सी इनकम होगी, एबनॉर्मल इनकम. तो यहाँ पर हमको 3 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. और जो इनकम है 10,000 रुपीज़, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है 10,000 ये एबनॉर्मल इनकम है और उसका इम्पैक्ट 2 ईयर्स में हुआ है 31st March 2020 एंड 21 गिवन है. यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम. इनकम हुई है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड 21. मीन्स इसका जो इम्पैक्ट है वो 2 ईयर्स में 20 में भी और 21 में भी. तो हमको 3 एडजस्टमेंट करना है. सो लेट्स सी. सबसे पहले हम फर्स्ट एडजस्टमेंट की अगर बात करें, जैसे कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़ की जो कार परचेज हुई है वो बाय मिस्टेक डेबिट होगी ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में. अगर हम इसके एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट मीन्स हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया होगा तो उसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में ही हमने 1 लाख रुपीज़ को शो किया है. यहाँ लिख रहे हैं कि बाई मिस्टेक जो कार परचेज हुई थी वो कहाँ डेबिट हो गई, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट हो गई है. मीन्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो उसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस में अकाउंट को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हमने ये अमाउंट डेबिट किया है. मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस. तो इसका इम्पैक्ट क्या हो गया, जबकि ये आना नहीं था क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं है, ये तो कार परचेस है. ये बाई मिस्टेक कहाँ लिख दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में. तो हमने क्या करा, इसको डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, जिससे क्या हो गया कि हमारा प्रॉफिट कम हो गया. ठीक है ना. तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि इसको यहाँ वहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. 1 लाख रुपीज़ जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में बाई मिस्टेक हो गया, माइनस हो गया, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा. तब उसका जो इम्पैक्ट था वो नॉन इम्पैक्ट होगा. सेकंड, उसका डेप्रीशिएशन, जब उसको हमने एसेट्स में काउंट ही नहीं किया, उसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हमने उसको डेबिट कर दिया, तो उसका जो 25% पर एनम डेप्रीशिएशन है वो भी जो लगाना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको डेबिट में लिखना था वो भी हमने नहीं लिखा. तो इसको हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज़ का हम 25% कैलकुलेट करेंगे. 1 लाख रुपीज़ का 25% जो डेप्रीसिएशन गिवन है उसको हम कैलकुलेट करेंगे. तो 1 लाख रुपीज़ का 25% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 25,000. इसका हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. और ये 10,000 जो इनकम हुई है एबनॉर्मल इनकम, इसका भी हमको दोनों ईयर में इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. सो लेट्स सी. अब हम फर्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे. सो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 1 अप्रैल 2020 को कार परचेस हुई है. अब 1 अप्रैल 2020 को कार परचेज हुई है तो कौन से ईयर में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये तो ईयर एंडेड 31st March 2020 है.
उसका इम्पैक्ट कहाँ, 1 अप्रैल 2020, तो वो किस ईयर में आएगा, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, इस ईयर में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो कार परचेज हुई है 1 अप्रैल 2020 का, उसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, 21 में पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो 31 मार्च 2020 है, ये ईयर तो एंड हो गया 1 अप्रैल 2020, और ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2021। तो 1 अप्रैल 2020 को जो कार परचेज हुई है उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, ईयर 31 मार्च 2021 पे। तो सबसे पहले हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे। लॉस गिवन है, ईयर 21 का लॉस कितना गिवन है, ब्रैकेट में गिवन है 5,90,000 लॉस गिवन है। तो सबसे पहले तो जो गिवन में उसको हम लिखेंगे यहाँ पर 5,90,000 लॉस, और 1,00,000 रुपीज़ जो बाई मिस्टेक हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिए, जो कि लिखना नहीं था, बाई मिस्टेक हमने लिख दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, क्योंकि बाई मिस्टेक हमने उसमें क्या करा, डेबिट कर दिया, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे 1,00,000 रुपीज़ को। और उस 1,00,000 रुपीज़ को ऐड करने के बाद जो उसका डेप्रीशिएशन था 25%, सो 1,00,000 रुपीज़ का हम 25% कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आता है, 25,000। यह हमको डेप्रीशिएशन माइनस करना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन जब हमने उसको एसेट्स में लिया ही नहीं है, उसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया है, तो वह एसेट्स का हमने डेप्रीशिएशन भी उसमें कैलकुलेट नहीं किया। तो सबसे पहले तो जो 1,00,000 रुपीज़ हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में माइनस किए उसको हमको ऐड बैक करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और 25% हम इसका निकालेंगे डेप्रीशिएशन 25,000, तो वो हमको माइनस करना था, लेकिन हमने माइनस उसमें किया ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, 25,000 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और एक और एडजस्टमेंट गिवन है, 10,000 की इनकम गिवन है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो भी एब नॉर्मल इनकम है 10,000 का, तो उसका 2 ईयर्स में इम्पैक्ट हुआ है, 20 में भी उसका इम्पैक्ट हुआ और 21 में भी हुआ है। तो उस इनकम को भी हम क्या करेंगे, अगर एब नॉर्मल कोई इनकम गिवन रहती है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो 10,000 की जो एब नॉर्मल इनकम है उसको भी हम माइनस करेंगे। मीन्स ईयर 21 में हमको 3 एडजस्टमेंट करना है। एक तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्लस होगा, डेप्रिसिएशन 25,000 माइनस होगा, और वो दिया है एब नॉर्मल इनकम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, उसको हम क्या करेंगे, इनकम एब नॉर्मल इनकम को हम माइनस करेंगे। सो 31 मार्च 2021 में 3 एडजस्टमेंट, 1,00,000 रुपीज़ प्लस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ये 10,000 है, उसका 2 ईयर्स में इम्पैक्ट है, 20 में भी है 21 में भी है। ये एब नॉर्मल जो इनकम गिवन है 10,000, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इनकम, ये 2 ईयर में इसका इम्पैक्ट है, 20 में भी 21 में भी। तो 20 से भी हम क्या करेंगे, इसको एब नॉर्मल इनकम को हम माइनस करेंगे। सो ईयर 2017, 18, 19, 20 एंड 21, 17 का एज इट इज़ है, जो प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 1,50,000। ईयर 2018 में कितना प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, 3,50,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका नॉर्मल प्रॉफिट एज इट इज़ आएगा 3,50,000। 2019 में गिवन है 5,00,000 रुपीज़, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका भी एज इट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 5,00,000। यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करेंगे, 2020 का गिवन है 7,10,000 प्रॉफिट गिवन है, उसमें हम एडजस्ट करेंगे, क्या क्या एडजस्ट करेंगे, ये एब नॉर्मल इनकम को हम माइनस करेंगे। 7,10,000 से हम एब नॉर्मल इनकम 10,000 को माइनस करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ये एब नॉर्मल इनकम है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 7,10,000 से हम 10,000 को माइनस करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 7,00,000। फिर ईयर 2021 का लॉस गिवन है 5,90,000, इसमें एडजस्टमेंट क्या क्या करेंगे हम, प्लस 1,00,000 हमने किया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, जो हमने माइनस कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम ऐड बैक करेंगे। डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे 25,000, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम गिवन है इसको भी हम माइनस करेंगे। सो माइनस फिगर 5,90,000 से हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे 1,00,000 और माइनस करेंगे 25,000 और माइनस करेंगे 10,000। तो उसको सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद लॉस में फिगर आएगा कितना, 5,25,000। ये नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। 17 का आएगा 1,50,000, 18 का आएगा 3,50,000, 19 का आएगा 5,00,000, 20 का आएगा 7,00,000 एंड 21 का आएगा ब्रैकेट में लॉस फिगर 5,25,000। ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट जिस पर हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 11,75,000। ये होगा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 11,75,000। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। हम क्या कैलकुलेट करेंगे अब,
एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। सो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है, 11,75,000, ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है। और नंबर ऑफ की ईयर कितने हैं, 5 ईयर्स का दिया हुआ है हमको प्रॉफिट क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे, 5। सो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है 11,75,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर 5 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2,35,000, ये हमारा होगा एवरेज प्रॉफिट, 2,35,000 एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 2,35,000 और क्वेश्चन में परचेज ईयर गिवन है 4, सो 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9,40,000। ये गुडविल होगी अकॉर्डिंग टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Bhaskar and Pillai are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. टू पार्टनर्स हैं भास्कर एंड पिल्लई, प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो गिवन है 3:2। दे एडमिट कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। न्यू पार्टनर को उन्होंने एडमिट किया कनिका को फॉर 1/4 शेयर। कनिका ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कनिका आएगी तो गुडविल का उसका जो शेयर है वो लेके आएगी कैश। Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchase. Purchase year given है 2 years purchase of the average normal profit of past 3 years. 3 years का profit given है क्वेश्चन में। Profit of the last 3 years ended 31st March where 3 year का profit given है यहाँ पे 19 का, 20 का एंड 21 का। So 2019 का profit given है 50,000, इसमें including profit on sale of assets ₹5,000। अब यहाँ पर इस प्रॉफिट में इंक्लूड है प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, ये एबनॉर्मल इनकम है 5,000 की। 2019 का प्रॉफिट गिवन है 50,000, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या है, एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड है इसमें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये एबनॉर्मल इनकम है। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब कोई एबनॉर्मल इनकम गिवन रहती है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और अगर एबनॉर्मल लॉस गिवन होता है तो उसको हम प्लस करते हैं, क्योंकि गुडविल का जो कैलकुलेशन होता है वो काय पर होता है, नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो यार 2019 का प्रॉफिट गिवन है 50,000, इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये इंक्लूड है, इनकम, एबनॉर्मल इनकम, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेक्स्ट 2020 का लॉस गिवन है 20,000, लॉस गिवन है, उसमें इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। अब लॉस बाय फायर ये भी क्या है, ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ये भी एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। ये लॉस गिवन है 20,000, इसमें हम प्लस क्या करेंगे 30,000, क्योंकि ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस। ईयर 2021 प्रॉफिट ₹70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 2021 का प्रॉफिट गिवन है 70,000, इसमें इंक्लूड क्या है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये इनकम है, एबनॉर्मल इनकम 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000, और डिविडेंड रिसीव हुआ है 8,000 का। ये दोनों ऑपरेटिंग के पार्ट नहीं है, ये भी एबनॉर्मल इनकम है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये भी रिसीविंग है 18,000 की और ये भी रिसीविंग है 8,000 की, दोनों एबनॉर्मल इनकम है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 18,000 को 8,000 को दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एबनॉर्मल इनकम को। सो लेट्स सी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉड बाय कनिका। गुडविल का हमको कैलकुलेशन भी करना है, और जो न्यू पार्टनर है कनिका, उसका जो पार्ट है गुडविल में वो भी हमको कैलकुलेट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉड बाय कनिका, कनिका कितनी गुडविल लेके आएगी ये भी हमको कैलकुलेट करना है। सो लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन के लिए कॉलम बनाएंगे हम, ईयर एंडेड, प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है, एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले 2019 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021, 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवन है। 19 का गिवन है 50,000, 20 का लॉस गिवन है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा लॉस 20,000, एंड 21 का प्रॉफिट गिवन है 70,000। इसमें हमको एडजस्टमेंट क्या करना है, 19 में गिवन है कि 5,000 रुपीज़ का आपको क्या दिया है, प्रॉफिट गिवन है ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स के सेल पर प्रॉफिट हुआ है, तो ये एबनॉर्मल इनकम है, तो इसमें हम ये माइनस करेंगे 5,000। जो प्रॉफिट गिवन है 50,000, उसमें एबनॉर्मल इनकम को 5,000 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेकंड 20 का आपको लॉस गिवन है 20,000 का, ये लॉस गिवन है, तो हमने ब्रैकेट में लिखा लॉस, और एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, 20 में गिवन है कि इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर,
लॉस बाय फायर क्या होता है? ये एबनॉर्मल लॉस है, इसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सो ये जो लॉस है 20,000, इसमें हम प्लस करेंगे 30,000, जो आपको लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस गिवन है, इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एंड ईयर 2021 में आपको प्रॉफिट गिवन है 70,000। इसमें हमको दो एडजस्टमेंट करने हैं। एक तो आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है 18,000 का, और आपको क्या रिसीव हुआ? डिविडेंड रिसीव हुआ है 8,000 का। ये दोनों एब नॉर्मल इनकम है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, एब नॉर्मल इनकम है। तो एब नॉर्मल इनकम को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सो 70,000 में हम ये दोनों इनकम को माइनस करेंगे, 18,000 और 8,000, 26,000। इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो कितना आएगा? यहाँ हम करेंगे 50,000 से 5,000 माइनस करेंगे तो आएगा 45,000, जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ये माइनस फिगर है, ये प्लस है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 प्लस में आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 10,000। ईयर 2021 का 70,000 से हम दोनों फिगर को माइनस करेंगे तो आएगा 44,000, ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा। 19 का नॉर्मल प्रॉफिट होगा 45,000, 20 का होगा 10,000 एंड 21 का होगा 44,000। इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 99,000। ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट होगा जिस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? 99,000। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 99,000 एंड नंबर ऑफ ईयर कितने? 3। सो 99,000 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 33,000। ये होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 33,000। क्वेश्चन में परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है 2, तो 33,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हम करेंगे तो आएगा 66,000। ये क्या होगी? आपकी गुडविल होगी अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज इक्वल टू 66,000। क्वेश्चन में ये भी कहा है कि जो न्यू पार्टनर है कनिका, उसका पार्ट हमको कैलकुलेट करना है, उसका पार्ट हमको निकालना है कि वो कितनी गुडविल कैश में लेके आएगी। सो वो कितने पार्ट के लिए उसको ऐसे एडमिट किया है न्यू पार्टनर? 1/4 के लिए। टोटल फर्म की गुडविल कितनी आई? 66,000। अब 66,000 जो है ये पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें न्यू पार्टनर का पार्ट कितना है? 1/4। सो 66,000 का हम 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 16,500। ये वो पार्ट होगा, वो शेयर होगा जो न्यू पार्टनर कनिका लेके आएगी कैश में। सो फर्म की गुडविल कितनी है? 66,000, और जो न्यू पार्टनर कनिका वो कितनी लेकर आएगी गुडविल? उसके 1/4 पार्ट के लिए कितनी लेके आएगी? 16,500। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सुमित परचेस्ड अमित बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस परचेज हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2021। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। परचेज ईयर गिवन है 2 years ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। 4 year का लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 year वेयर, पास्ट 4 year का प्रॉफिट गिवन है 2018 का 31 मार्च 2018 80,000 रुपीज़, 31 मार्च 2019 1,45,000, 31 मार्च 2020 1,60,000 एंड 31 मार्च 2021 का 2 लाख। 4 years का प्रॉफिट गिवन है एंड परचेज ईयर गिवन है 2। बुक ऑफ अकाउंट्स रिवेल्ड दैट abnormal loss of ₹20,000 was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2018। 31 मार्च 2018 में जो एबनॉर्मल लॉस गिवन है 20,000 का, जब एबनॉर्मल लॉस गिवन रहता है तो इसको हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। सेकंड गिवन है ए फिक्स्ड एसेट वॉज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड गेन। एक फिक्स एसेट्स को सोल्ड किया है किस ईयर में? 31 मार्च 2019 में, उससे हमको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कितने रुपीज़ का? ₹25,000 का। वॉज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया है। मीन्स ये एबनॉर्मल इनकम है, ये एबनॉर्मल लॉस है और ये एबनॉर्मल इनकम है। एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करेंगे, एबनॉर्मल इनकम को हम माइनस करेंगे। थर्ड है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एसेट्स ऑफ द फर्म वे आर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। ओवरसाइट के कारण एक फर्म की जो एसेट्स है वो इंश्योर्ड नहीं हो पाई है। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज ₹15,000। उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 पेड नहीं हुई है इसमें, मतलब पेड। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज ₹15,000। ये पेड होना था, माइनस होना था, लेकिन ये नहीं हुई है उसमें, मीन्स शो नहीं हुई है।
लेकिन इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसको हम ईयर 31 मार्च 2020 का जो प्रॉफिट है उसमें से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसको माइनस करने के बाद ही जो आएगा वो कौन सा प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। सो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एबनॉर्मल इनकम को हम माइनस करेंगे, और ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है जो नॉट पेड नहीं हुई है पेड, इसको हम क्या करेंगे, इसको शो करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा इस ईयर का 31 मार्च 2020 का माइनस करने के बाद, इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो कैसा प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, और उस नॉर्मल प्रॉफिट पर हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन के लिए कॉलम बनाएंगे ईयर एंडेड प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन है, एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट गिवन है 80,000, 19 का प्रॉफिट गिवन है 1,45,000, 20 का प्रॉफिट गिवन है 1,60,000 एंड 21 का प्रॉफिट गिवन है 2 लाख। इसमें एडजस्टमेंट क्या करना है हमको, 18 में गिवन है, 18 में हमको क्या गिवन है, एबनॉर्मल लॉस गिवन है 20,000 का। क्वेश्चन में गिवन है 2018 का एबनॉर्मल लॉस 20,000, इसको हम प्लस करेंगे। 2019 में 1,45,000 प्रॉफिट गिवन है, और उसमें क्या गिवन है, उसमें एक इनकम गिवन है, एबनॉर्मल इनकम गिवन है 31 मार्च 2019 एंड गेन 25,000 रुपीज़, 25,000 का गेन गिवन है, कहाँ से, फिक्स एसेट्स वॉज सोल्ड, फिक्स एसेट्स को सोल्ड किया है, उससे इनकम हुई है, गेन हुआ है, तो ये एबनॉर्मल इनकम है। सो 25,000 एबनॉर्मल इनकम है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करेंगे, एबनॉर्मल इनकम को हम माइनस करेंगे, और इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 ईयर 2020 में जो कि पेड नहीं हुई है, इसको हमको पेड करना पड़ेगा, इसको माइनस करने के बाद जो आएगा ये नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। सो 1,60,000 जो प्रॉफिट गिवन है 2020 का, उसमें से हम इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 को माइनस करेंगे, तो ये 1,45,000 ये आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और ईयर 2020 का प्रॉफिट गिवन है 2 लाख, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा 2 लाख, ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम टोटल करेंगे 4 ईयर्स का, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 5,65,000, ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट का टोटल कितना होगा, 5,65,000। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है, 5,65,000, ये तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, एंड नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ ईयर से। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आया 5,65,000 एंड नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 4, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1,41,250, ये होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट 1,41,250। फिर हम गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 1,41,250 एंड क्वेश्चन में परचेज ईयर गिवन है 2, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1,41,250 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो गुडविल आएगी 2,82,500, 2,82,500 ये गुडविल होगी बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।